हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले हम फॉर्मूले को समझेंगे कि फॉर्मूले कहाँ से आए। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले को समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ बना रखा है हमने, ठीक है। और ए और बी एक पॉइंट है, जो एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के हमारे को ए से लेके बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 माना है, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट हमने माने x2 y2 माना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया कि कहाँ पे x एक्सिस पे आ रहा है और कहाँ पे y एक्सिस पे आ रहा है। तो हमने ये क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ताकि हमारे को पता रहे कि x यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की y1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की y2 है। बस इसलिए हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यानी कि डेट डेस कर करके हमने x एक्सिस पे पता कर लिया और y एक्सिस पे पता कर लिया। अगर एक्चुअल में आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे एक डिजिट होता है 2, फिर 4, यहाँ पे 3 मान लो, ठीक है। यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो और यहाँ पे 4 मान लो, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पे नोट नहीं की, क्योंकि हमारे को क्या करना है, हमारे को फॉर्मूला बनाना है अभी, ठीक है। तो अब अगर जानते हो कि ए बी और सी, यहाँ पे सी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यानी कि ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाइपोटेनियस, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये लाइन हमारे को नहीं पता है एक्चुअली में, ये लाइन हमारे को फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमारे को पता है, ठीक है। यानी कि वो डिजिट में नहीं है, लेकिन हमने मान लिया ना, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, x2 है। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, y1, और यहाँ पे क्या था, y2। बस यही मान लेते हैं। इसको हम डिजिट में भी करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब वही क्या करना है, हमारे को ट्राइंगल है तो यहाँ पे ए बी हाइपोटेनियस ये रहा, ठीक है। बेस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है, BC पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। प्लस बेस हमारा क्या है, AC पे स्क्वायर लगा दो। अब BC की वैल्यू अगर देखो आप तो कैसे निकालोगे, BC की वैल्यू, ये रही BC है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे को निकालनी है। तो यहाँ पे पूरा 8 है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्शन करोगे तो इतना पार्ट ही बचेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे BC की जगह हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, ठीक है। और ऐसे हम क्या करेंगे, AC के लिए राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब AC के लिए राइट करो तो AC के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, ये तो हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो 6 में से 4 माइनस कर दो, सिंपल है। तो क्या आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। बस ऐसे ही हमने क्या माना है, इसको x2 माना है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमारे को क्या करना, फॉर्मूले में फिट करना है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल में BC क्या है, BC हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस AC क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा तो उधर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ए बी से स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट लग गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको आगे रख सकते हो, इसको पीछे रख सकते हो, फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर, ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि डिजिट में अगर कैसे करते हैं, तो डिजिट में देखो, सिंपल, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इनको सोल्व कर लो। यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 4 प्लस 9, कितना हो गया, 4 प्लस 9 होता है हमारे पास। तो दोस्तों अब हम सेक्शन फॉर्मूला समझने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले एक लाइन है A और B, तो जो लाइन है हमने मान ली कि A to B है ना, वो M1 रेशो है, ठीक है। यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और जो P है वो M2 है, ठीक है। यानी कि ये M1 रेशो M2 रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी कि AB को P पॉइंट M1 और M2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि A to P की वैल्यू हमारे पास है और P to B की वैल्यू है। अब हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट है X एंड Y, वो हमारे को नहीं पता है। वो नहीं पता है, वो हमारे को फाइंड आउट करना है। इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो समझते हैं। यानी कि हमने क्या किया कि इन लाइनों को कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने शो किया, तो y1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। वो कैसे बनाया कि P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, ठीक है। अब
ए को मिलाया एम से, इसको एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। एंड बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, जो x2 पे, x2 कोई कोऑर्डिनेट है या x2 डिस्टेंस है उसकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ में होता है 1 2 3 4 5 6 7, वैसे यहाँ पे x2 कोई नंबर है, ठीक है, बट हमारे को नहीं पता कितना नंबर है, ठीक है। ऐसे हमारे को p को हमने मिला दिया n से मिला दिया। अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल हो गए, कौन कौन से, यानी कि दो हमारे पास ट्राइंगल हो गए, कौन से, ए पी एम, यानी कि कौन सा ट्राइंगल, ए पी एम, एंड कौन सा ट्राइंगल, बोलो बोलो कौन सा, पी पी बी एन, ठीक है। दो हमारे पास ट्राइंगल हो गए। अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को इस लाइन से टच किया तो ये भी परपेंडिकुलर में आएगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन और ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर ही हुआ, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि दोनों ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एंड एक ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल पी एंड एंगल ए, यानी कि एंगल एम एंड एंगल एन, ईच ऑफ 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड एंगल ए एंड एंगल पी क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया CORR, ठीक है, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ट्राइंगल ए पी एम सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी बी एन के। अब हम क्या राइज कर सकते हैं, ए पी अपॉन में पी बी, ठीक है, इक्वल टू ए एम अपॉन में क्या राइट कर सकते हो, पी एन राइट कर सकते हो, एंड पी एम अपॉन में बी एन, ठीक है। बस अब हमको इनकी वैल्यू रखनी है और फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ए पी और पी बी की वैल्यू हमारे पास m1 अपॉन में m2 है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू ए एम की वैल्यू देखो, ए एम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे को पता करनी है, यानी कि ए एम की वैल्यू पता करनी है। तो देखो कि हमारे को पता करनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हम x में से माइनस करें इतना पार्ट हमने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा। तो ए एम की जगह हमने ये राइट कर देना है, तो राइट करते हैं x माइनस x1, ठीक है, अपॉन में पी एन देखो ये रहा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है, पी एन देखो, पी एन ये रहा, ठीक है। पी एन देखेंगे तो पी एन ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है हमारे को, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है। तो अब देखो ये पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की x2 है और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, x है। तो x2 में से x हटाया तो क्या बचेगा, पी एन ही बचेगा, ठीक है, बस सिंपल है, राइट कर दो, तो क्या आएगा, x2 माइनस x आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। देन उसके आगे हम चलेंगे पी एम देखो, अब x y एक्सिस के पहले चलना है, पी एम ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है। तो अगर ये वाली पूरी एक y है तो ये इतनी क्या है, y1 है, तो y में से y1 हटाया, यानी कि ये वाली लाइन है, इसमें से यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, तो y में से y1 हटा दो, सिंपल, तो हमने हटा दिया, तो क्या आएगा, y माइनस y1, ठीक है, अपॉन में बी एन भी ऐसे आएगा, y2 माइनस x, यानी कि ये कितनी है, पूरी y2 है और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, y है, ठीक है। y2 में से y हटाया तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि ये तो y है और ये पूरा y2 है, तो इतना पार्ट हमारे को हटाना है, तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम राइट कर देते हैं, तो ये आ गया y2 माइनस y, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल हमारे को क्या करना है कि यानी कि इसको एक बार इसके साथ सोल्व कर लो और एक बार इसके साथ सोल्व कर लो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, हम इधर कर लेते हैं राइट, ठीक है, हम इधर राइट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट कर, ठीक है। तो m1 और m2, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x माइनस x1 और यहाँ पे x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m1 x2 माइनस x, ठीक है, ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा m2 फिर x माइनस x1, ठीक है, m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x और माइनस m2 x1,
ठीक है। अब x के जो वेरिएबल है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो अगर ये वाली वैल्यू इधर रहेगी और ये वाली वैल्यू इधर आती है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव m2x1 हो गया। ठीक है, उधर हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास जाके उधर किस में हो जाएगा, m2 और x प्लस m1 और x हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लो तो मैं इस पार्ट को इधर राइट कर रहा हूँ, यानी कि इक्वल में किधर भी राइट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। x कॉमन भी ले लेंगे और m2 प्लस m1, ठीक है। इक्वल में हमारे पास आएगा m1x2 प्लस m2x1 और नेक्स्ट में चला जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल में हमारे पास आएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे हम जब इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो ऐसे आएगा। तो y का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, m1 लिख दो, यहाँ पे y2 लिख दो, प्लस m2 लिख दो, यहाँ पे y1 लिख दो और वही से हम चलेगा m1 प्लस m2। बस अब ये p की कोऑर्डिनेट दे तो p की कोऑर्डिनेट दे x एंड y, यही तो फाइंड आउट करना था। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं हम m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में बंद कर दो, ये लो। बस क्वेश्चन में हमारे को यही वैल्यू मिलेगी, यानी कि इनकी जगह हमारे को वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनेगा, यानी कि आपको p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, p क्या कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका m1 भी मिलेगा और m2 भी मिलेगा, आपको दोनों वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और ये कोऑर्डिनेट निकालने। तो हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक समझ रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे हमारे पास बनता है। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरी होती है वैसे तो सिंपल, बट मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि ये कहाँ से जनरेट हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि जब कोई ट्राइंगल्स बनता है तो हम ट्राइंगल्स के फॉर्मूले बिल्कुल जानते हैं, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। एंड हमारे पास एक और होता है जिसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर देन हाफ ऑफ पेरीमीटर देन फिर अंडर रूट हाफ ऑफ पेरीमीटर a माइनस बी जो भी होता है। ठीक है, यानी कि एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो या आइसोसेल्स ट्राइंगल नहीं हो और अलग ही ट्राइंगल हो। ठीक है, जिसकी सारी साइडें इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए हीरोन्स फार्मूला लगता है। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे को क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल्स की वर्टेक्स होती है, बट वर्टेक्स के साथ में जो भी वर्टेक्स होती है उसमें दो दो पॉइंट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हमारे को फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो उसी फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो सिंपल, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला निकालना हो, यानी कि इसका एरिया निकालना हो, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो समझो। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, समझना कौन सा ट्रापीजियम, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, ये वाला ट्रापीजियम, ये एक ट्रापीजियम है। ठीक है, देखो ट्रापीजियम यानी कि DEAB, ये क्या है, ट्रापीजियम है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रापीजियम किसका है, प्लस कर देंगे इसमें ये वाला ट्रापीजियम, कौन सा, AEFC। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके ये वाला ट्रापीजियम जो नीचे के पार्ट की तरफ डेड डेस करके बना रखा है, ये हमारे को माइनस कर देना है। फिर किसका एरिया बचेगा, ये शेप ही तो बचेगी ब्लू लाइन वाली, यानी ब्लू लाइन वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रापीजियम किसका होगा, BDE का प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम AEFC। ठीक है, माइनस किसका होगा, माइनस होगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम, कौन सा होगा, BDFC। ठीक है, बस अब हम ट्रापेजियम का एरिया हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ट्रापेजियम का एरिया राइट करते हैं, हम समझने के लिए एरिया राइट कर रहे हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला राइट कर रहे हैं, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ एलर साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, बस अब हमारे को जो भी हमने राइट किया है उसको अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम BDE का मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 1/2 क्या है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम BDE में साइड कौन सी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों को सम कर देते हैं। BD प्लस क्या करेंगे बोलो, BD प्लस AE, हाइट क्या होगी इसकी, DE होगी। ठीक है, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड किसकी होगी, ट्रापेजियम AEFC की। ठीक है, ये रहा, तो AE पैरेलल होगी प्लस CF पैरेलल होगा, हाइट क्या होगी इसकी, EF होगी। ठीक है, माइनस 1/2 पैरेलल साइड कौन सी होगी इसकी, दो पैरेलल साइड देखो, ये वाली पैरेलल साइड है और ये वाली पैरेलल साइड है, तो BD प्लस CF मल्टीप्लाई हाइट यानी कि DF आ जाएगा। ठीक है,
अब इन सभी की वैल्यू लिखनी है, यानी कि इन सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इन सभी के पॉइंट्स लिखने हैं और उसके बाद में मल्टीप्लाई करके हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास x1 है, यहाँ पे राइट कर रखिए। देखो x साइड से, अब अगर x साइड के पहले चलोगे तो यहाँ तक x1 आ रहा है, देखो ये वाला, ये आ रहा है x1। ठीक है, तो इसी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, x1 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, x2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा x3 हो गया। ठीक है, बस अब देखो, और साथ में ये वाली लाइनें ड्रॉ कर लो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा y2 है, और यहाँ से यहाँ तक का y1 है, और यहाँ से यहाँ तक का y3 है। ठीक है, बस अब सभी की वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2 मैं सभी में से कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल में 1/2 तो हमने बाहर कर लिया, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू वो राइट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी की हमारे पास होगी y2, क्या होगी y2, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा बी डी का हमारा y2। ठीक है, y2 प्लस ए कितना हमारा y1 है। ठीक है, डी देखो, तो डी के लिए हम ये से समझेंगे यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन डी तो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नहीं पता हमारे को, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे को नहीं पता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें x2 माइनस कर देंगे। ठीक है, x1 में से x2 माइनस करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ना समझो, तो वैल्यू समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे को ये करना पड़ेगा कि जो हमारा ओ ई है उसमें से माइनस ओ डी कर दो, क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा, समझो। यानी कि ओ डी प्लस डी ई इक्वल में क्या हुआ हमारा, ओ ई हुआ। बस अब ओ ई डी निकालना हो तो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ ई के माइनस में जाएगा, वैसे क्या है ये देखो ये रहा। ठीक है, बस इतना समझ लो, वैसे ऐसे हमने कर दिया। तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर रही है, x1 x2 x3 मान रखी है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो x1 माइनस क्या होगा, x2 हो जाएगा, ये लो। ठीक है, प्लस का साइन रहेगा, फिर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 प्लस सी एफ की वैल्यू कितना है, y3। ठीक है, एफ ई एफ की वैल्यू ये रही, ई एफ ये यहाँ से यहाँ तक का है। तो वैसे ही अभी जैसे किया था वैसे ही क्या करना है, x3 में से x1 माइनस करोगे, यानी कि इस पूरी लाइन में से इतनी लाइन यहाँ तक की लाइन हटा दोगे, इतनी लाइन हटा दोगे, ई एफ बच जाएगा हमारे, क्या बच जाएगा, ई एफ। तो x3 में से x1 माइनस कर दो, सिंपल है, ये लो। क्या करना है, x3 में से माइनस करना है, सिंपल। ठीक है, अब माइनस का साइन है, बी डी क्या हमारे पास, वापस से बी डी आ गया, तो बी डी हमारे पास क्या है, बी डी की पहले साइड ही है, तो y2 प्लस सी एफ कितना है, y3, और डी एफ देखो ये रहा, डी एफ ये रहा। तो अब x3 में से अगर आप x2 माइनस कर दो, x3 में से x2 माइनस कर दिया तो पार्ट बच जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा, डी एफ बच जाएगा, सिंपल है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर की वैल्यू जितनी में ब्रैकेट ओपन कर देते साथ, 1/2 और यहाँ पे ब्रेक लगा दो, इसको इससे किया तो x1 y2 आ गया, यानी कि इस वैल्यू को इससे किया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, -x2 y2 आ गया। अब इस वैल्यू को इसके साथ कर दो, इस वैल्यू को इसके साथ कर दो, ऐसे ही करते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस का साइन है, x1 y1 आ जाएगा। ठीक है, अब y1 को x2 के साथ कर दो, और एक के पास माइनस है एक के पास प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये लो x2 y1 आ गया। बस ऐसे अगले वाले करना है, तो मैं सारे ऐसे कैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस का साइन, x3 y1 फिर माइनस x1 y1। ठीक है, फिर प्लस का x3 y3 फिर माइनस का x1 y3। ठीक है, देन ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो एक बार क्या कर लो, कुल मिला के ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, देन उसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, समझा दूंगा मैं भी। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास है x3 y2 आ जाएगा। अब इसको इससे भी करना है। ठीक है, तो माइनस का x2 और y2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमारा प्लस का साइन आएगा तो आएगा x3 y3 आएगा। अब x3 को x2 के साथ में करना तो माइनस का साइन आ जाएगा, x2 y3 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब देखो मैं जो चीज़ समझा रहा था, क्या करना है, जहाँ पे प्लस आया वहाँ पे माइनस कर दो। तो हमारे को क्या करना है कि जो भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन आता है तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, यानी कि माइनस का साइन क्या करता है, उन सभी को इन्फेक्ट करता है। इसका साइन माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का हो जाएगा, और इसका माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, ब्रैकेट ओपन होते ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं इनको। ठीक है, तो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे इरेजर से, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो बस साइन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या आना था, माइनस, और यहाँ पे प्लस आना था, और यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे प्लस आना था। रेड वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो, बस सिंपल था, जो माइनस का था उसको प्लस करना है, प्लस का था उसको माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, x1 को एक जगह राइट कर लेते हैं, x2 को एक जगह राइट कर लेते हैं, x3 को एक जगह राइट कर लेते हैं। जितनी वैल्यू उनको सभी जगह सभी को क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, यानी कि एक जगह कैरी कर लेते हैं सभी को। ये लो 1/2, फिर क्या आएगा x1/2, ठीक है। x1/1, यानी कि ये x1 है, ये x1 है, और x1 कहाँ पे आएगा, और x1 यहाँ पे हमारे पास ये रहा, ठीक है, और x1 ये रहा, ठीक है, और कहीं पे x1 नहीं है, ठीक है। तो ये दो तो हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट x1/1, ठीक है, माइनस x1/3, ठीक है। अब x2 राइट कर लो, ऊपर की तरफ बार लगा देते हैं, x2 एंड x2, ठीक है। तो पहले पीछे से राइट कर लेते हैं प्लस वाले, x2/2 प्लस x2/3, ठीक है, माइनस x2/2 माइनस x2/1, ठीक है। अब x3 वाले बचे हैं, राउंड कर देते हैं उनके, ठीक है। ये लो, सर्कल बना देते हैं उन पे, ये लो एंड ये, ठीक है। तो प्लस का x3/1, ठीक है, प्लस का x3/3, ठीक है, और माइनस का x3/2 एंड माइनस का x3/3, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी में 4 टर्म में x1 कॉमन लेना है, x में x2 कॉमन लेना है, x में x3 कॉमन लेना है। ले लेते हैं 1/2, x1 कॉमन किया यहाँ पे, तो y2 प्लस y1 माइनस y1 क्या आएगा, माइनस x3, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट में प्लस x2 कॉमन लिया, तो y2 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y1, ठीक है। नेक्स्ट में x3 लेना है, x3 में y1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे y3 एंड यहाँ पे y2 एंड यहाँ पे y3, ठीक है। देखो ये वाली टर्म यहाँ से कट गई, और ये वाली टर्म यहाँ से कट गई, ठीक है, और ये वाली टर्म यहाँ से कट गई, ठीक है। अब जो बचा उसको राइट कर देते हैं, तो इक्वल में 1/2, फिर x1, फिर ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, देन प्लस का साइन x2, फिर बचेगा y3 माइनस y1, देन प्लस का साइन है x3, फिर क्या आएगा y माइनस y2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, या इसको एक और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें आप ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका भी अगर सिंपल मेथड समझाऊं, तो यहाँ पे क्या लो, x1 लिख लो, यहाँ पे x2 लिख लो, यहाँ पे x3 लिख लो, फिर x1 लिख लो वापस से, यहाँ पे y1 लिख लो, y2 लिख लो, y3 लिख लो, और y1 लिख लो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एंड इसको इसको मल्टीप्लाई। तो देखो x1 को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया y2 से, ठीक है, माइनस, फिर जब लेफ्ट टू राइट में जाओगे, यानी कि इस साइड में जाओगे, तो ये आगे आएंगे, और इस साइड के क्रॉस में जो भी मल्टीप्लाई होंगे वो माइनस के साइन में जाएंगे, तो y1 x2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बाहर ब्रैकेट के बाहर 1/2 लगा देना आप, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला पार्ट ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 1/2 बाहर हो गया। फिर क्या आएगा, वापस से इसको इससे किया तो प्लस का साइन आ जाएगा, x2/3 और माइनस x3/2 आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, प्लस का साइन आएगा, x3/1 आएगा, और माइनस x1/3 आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और अगर आप ये वाला लर्न करना चाहो तो ये वाला भी याद कर सकते हो। ये दोनों ही क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होते हैं। यानी कि इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ से करोगे, इसको यहाँ से करोगे, तो वही चीज़ आने वाली है, ठीक है। x1/2 आ गया, ठीक है। इसमें x1 माइनस का x1/3 आएगा, तो देखो माइनस का x1/3 यहाँ पे आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है। ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से तीनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो को रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।